और पीके की बढ़त से जनसुराज में जश्न का माहौल है। बड़ी खबर, जश्न में डूबे जनसुराज के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके जश्न मनाते हुए नजर आए, क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जनसुराज के लिए ऐसी कोई भी खबर अच्छी नहीं आई जिसको लेकर के उन्हें जश्न मनाने का मौका मिलता। लेकिन अब उपचुनाव में जिस तरह से पीके लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो देखिए कैसे सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के आप बाहर भी जनसुराज के समर्थक कार्यकर्ता जुटे हुए थे, सुबह से ही अपनी जीत के दावे कर रहे थे और अब देखिए नाच गाकर एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मनाया जा रहा है। तो पीके की बढ़त से जनसुराज में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें दिखिए, जनसुराज की जो महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। और अभी दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जनसुराज के कार्यकर्ताओं के जश्न की है, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं तो जनसुराज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियों की भी तस्वीर है। बीजेपी ने जीत के जश्न मनाने के लिए लड्डू बनवाए थे जिस तरह से, लेकिन पीके आगे चल रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि लड्डू खाने का मौका मिल पाएगा। बीजेपी बांकीपुर सीट पर पिछड़ती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता में हर दौर की काउंटिंग के बाद अब मायूसी भी नजर आने लगी है। है कि आप लोग उम्मीद शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत लगातार जुड़े हुए। साकेत, काउंटिंग जितनी दौर की हुई, हर दौर में आपसे बात हुई और हर दौर में पीके आगे चल रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अब पीके इस रुझान को नतीजों में बदल लेंगे या फिर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ उम्मीद बाकी है? देखिए, लगभग 20 राउंड के आसपास की गिनती हो चुकी है और अभी जो मार्जिन है वो लगातार प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई थी उससे और अब तक आप देखिए लगातार जो मार्जिन है वो प्रशांत किशोर बढ़ाते रहे हैं। कहीं भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जो प्रशांत किशोर का आंकड़ा था उसको पार नहीं किया। तो ये अब मानकर चला जाए कि अब ये नतीजों में तब्दील होने वाला है। घोषणा भी इसकी जल्द होगी, लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी जीत ये प्रशांत किशोर के लिए होगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बड़ा मैसेज होगा बीजेपी के लिए भी। बांकीपुर सीट जो कि पटना के बीचों बीच ये पूरा विधानसभा क्षेत्र आता है और इस जगह पर अगर प्रशांत किशोर जीत कर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है। देखिए, बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखेंगे जो अबीर गुलाल लगाकर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग प्रशांत जी के पार्टी के हैं? जी जी, वर्कर हैं। कहेंगे अब इस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार प्रशांत जी लीड कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो है सो बांकीपुर जीत रहे हैं। लमसम 18 से 19 हजार से लगता है कि हम लोग की जीत होगी। 18 से 19 हजार वोटों से। देखिए, अब अबीर वगैरह लगाए हुए हैं। नहीं सर, ठीक है। क्या जीत रहे हैं प्रशांत जी? जी जी बिल्कुल। लग रहा है ये आंकड़ा जीत में तब्दील हो जाएगा? जी निश्चित निश्चित। तो देखिए, ये जोश है। एक बार इधर भी तस्वीर दिखाइए, बाहर लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता शुरू से ही उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि लीड लगातार जो है वो प्रशांत किशोर की बढ़ रही है। तो ऐसे में जीत भी मानकर चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर गुलाल लगाकर हैं। आप लोग
पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी बिल्कुल, हम लोग एकदम सैनिक हैं जन स्वराज का। तो क्या लग रहा है कि ये जो अब मार्जिन दिख रहा है डिसाइडिंग है, अब जीत लगभग तय है? बिल्कुल जीत तय है, हम लोग जीत रहे हैं। प्रधान जी आ रहे हैं, बांकीपुर को मुक्त कर दिए हैं। 35 साल की ये गुलामी हम लोग आज आजाद हुए हैं। जो बीजेपी 35 साल से आजाद थे, कब्जा किए हुए थे ये सीट पर, उसको हमने जन स्वराज ने उसको पूर्ण रूप से आजाद कर दिया।